खबरों को विस्तार से देखते हैं। कभी सत्ता के करीब रहने वाला मिर्ची बाबा अब जेल की सलाखों के पीछे है। मिर्ची बाबा को जेल में कैदी नंबर 1949 की पहचान मिली है। रेप के आरोप में मिर्ची बाबा को 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। और इस बीच पुलिस मिर्ची बाबा के काले कारनामों का राज उजागर करने में जुट गई है। शुरुआती जांच में बाबा के मोबाइल फोन ने इसके गुनाहों का सच दुनिया के सामने ला दिया है। कहने को वो संत है, लेकिन उसकी जो सच्चाई दुनिया के सामने आई है उसने सबको हैरान कर दिया है। रेप के आरोप में हुई गिरफ्तारी के बाद मिर्ची बाबा के मोबाइल फोन ने उसके काले कारनामों के राज को दुनिया के सामने ला दिया है। बताया जा रहा है कि बाबा के मोबाइल से आपत्तिजनक डेटा मिले हैं। मोबाइल फोन में कई महिलाओं के साथ चैटिंग के भी सबूत मिले हैं और ये बात भी सामने आई है कि मिर्ची बाबा के गलत काम में उसका स्टाफ साथ देता था। अब पुलिस मिर्ची बाबा से पीड़ित और लोगों की तलाश कर रही है। इधर बाबा की कोर्ट में पेशी के बाद उसे 22 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बाबा को कोर्ट में पेश करने के बाद बाहर लाया जा रहा है और मिर्ची बाबा को न्यायिक हिरासत में 22 अगस्त तक के लिए भेज दिया। झूठा फंसाया जा रहा है। चलो मिर्ची बाबा उर्फ महंत वैराग्यानंद गिरी के खिलाफ भोपाल के महिला थाने में बलात्कार का केस दर्ज हुआ था। भोपाल की रहने वाली एक महिला ने इस कथित संत पर शारीरिक शोषण का इल्जाम लगाया था। आरोप है कि महिला जनवरी में बच्चा न होने की परेशानी को लेकर मिर्ची बाबा से मिली थी और कुछ वक्त बाद दोबारा वैराग्यानंद उर्फ मिर्ची बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और प्रसाद के तौर पर भभूत खाने को दी। महिला का आरोप है कि जैसे ही उसने भभूत खाई वो बेहोश हो गई। उसके बाद बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय प्रस्तुत किया है और उसके किसी प्रकरण में अभी कोई करंट आवश्यकता नहीं था, तो उसका जेआर मांगा गया। 22 तारीख तक का जेआर प्राप्त हुआ, उसको जेल दाखिल करने के लिए रवाना किया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आई। मिर्ची बाबा को आधी रात ग्वालियर के नारायण होटल से गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 भी मिर्ची बाबा के अय्याशी के अड्डे पर पहुंचा तो कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। भोपाल में मीनाल रेसिडेंसी में किराए के डुप्लेक्स में बाबा की अय्याशी का अड्डा है। घर किसी दूसरे शख्स के नाम पर है, लेकिन बाबा का उस पर कब्जा है। न्यूज 18 की टीम जब पहुंची तो घर के बाहर बाबा का सामान पड़ा था, लेकिन बाबा के सभी चेले वहां से फरार थे। अभी फिलहाल यहाँ पे ताला लगा हुआ है। पुलिस ने यहाँ पर भी आके तलाशी ली। बताया जा रहा है कि इसी जो मकान है, हालांकि ये मकान किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे है, त्रिपाठी रावत नाम लिखा है। बताया जा रहा है कि इनके मकान पर सालों से जो है कब्जा करके यहाँ पर जो बाबा मिर्ची बाबा है वो यहाँ पर रहता था और साथ में हवन से लेके तमाम जो भी काम है मिर्ची बाबा यहीं करता था। एक अय्यासी का अड्डा जो बताया जा रहा है कि बनाकर इसे रखा था। इधर मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बात की जुबानी जंग शुरू हो गई है कि किसके दामन पर कितना दाग है। मैं भोपाल पुलिस को बधाई देना चाहता हूं, जिसने ग्वालियर जाकर रात में 4 बजे के लगभग बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम है मिर्ची बाबा। वो मिर्ची बाबा जो कांग्रेस का स्टार प्रचारक रहा चुनाव में, वो मिर्ची बाबा जो केवल अकेला व्यक्ति है जो कमलनाथ की गाड़ी में सवार होता है, दूसरे नेता मिलते नहीं हैं। एकमात्र साथी कमलनाथ जी का गिरफ्तार हुआ है बलात्कार के आरोप में। कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को कि ऐसे लोगों से उनके क्या संबंध हैं। मिर्ची बाबा को कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त था। कुछ दिनों पहले ही हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाने वालों का सर काटने वालों को इनाम देने का ऐलान किया था। मिर्ची बाबा साल 2019 में तब सुर्खियों में आया जब कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन किया था। भोपाल से मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आगे। जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की और सोमवार को भोपाल से 2 और आतंकी गिरफ्तार किए गए। ये आतंकी बांग्लादेश के आतंकियों के संपर्क में थे, सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल परोस भी रहे थे और युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। गृह मंत्री कह रहे हैं कि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं
और इसीलिए एमपी से आतंकियों के खात्मे की तैयारी चल रही है। सेल हो मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। जी हां, सूबे के गृह मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में आतंकियों और आतंक के आकाओं को यह बता दिया कि मध्य प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। एमपी में किसी भी स्लीपर सेल को स्लीप करने की इजाजत नहीं है। कोई स्लीपर सेल हो मध्य प्रदेश में स्लीपिंग की किसी की को भी इजाजत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई सेल स्लीपिंग नहीं कर सकती है। हमारे अधिकारियों का, हमारी पुलिस का, केंद्रीय पुलिस बल के साथ में बहुत अच्छा तालमेल है। जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के 2 संदिग्ध आतंकियों को राजधानी भोपाल से एनआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मार्च में जो 7 आतंकी पकड़े गए थे, तभी से ये रडार पर थे। 2 आतंकवादी जेएनबी के पकड़े गए हैं। हमीदुल्लाह उर्फ गाजी, मोहम्मद शहादत को गिरफ्तार किया गया है। मार्च में जो 7 पकड़े गए थे, उसके बाद से ये रडार पर थे और पूरी निगरानी इनकी रखी जा रही थी। ये जो आतंकवादी हैं, ये संदिग्ध हैं पूरी तरह से। इन पर कई तरह की सामग्रियां भी, मोबाइल और घड़ियां, इस तरह की जो अलग अलग देश की अलग अलग नाम से मिली हैं, और इसके कारण से इनको गिरफ्तार किया गया है। काफी बड़े तथ्य और सबूत भी इनके खिलाफ में मिले हैं। दरअसल एनआईए लगातार मध्य प्रदेश में फैले जेएमबी आतंकी संगठन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। इसी कड़ी में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने भोपाल से ही 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस तरह अब तक इस मामले में 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आतंकियों से पूछताछ में उनके साथियों और उनके नेटवर्क के बारे में कई खुफिया जानकारी एनआईए को मिली है। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भोपाल में ही रहकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। अभी तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एनआईए ने सबसे पहले 4 आतंकियों को एटीएस की मदद से भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। अब ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 9 आतंकी अभी तक इन 2 आतंकियों को मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। इस मामले में सबसे पहले एमपी एटीएस ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में मामले की जांच लेते हुए 5 अप्रैल को केस दर्ज किया। इस मामले में पहले 7 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ आतंकियों की संख्या 9 हो गई है। गिरफ्तार आरोपी हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबिदुल्लाह कट्टरपंथी सोच के हैं। इसीलिए दूसरे लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, ये आतंकी पहले से गिरफ्तार आतंकियों के करीबी हैं और भारत और बांग्लादेश में अपने सहयोगी से संवाद करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है और आने वाले वक्त में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। मनोज राठौर, न्यूज़ 18, भोपाल। साए गए अब साव आए। मिशन 2023 को फतह करने में जुटी छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बड़ा बदलाव कर दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर के सांसद अरुण साव को छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी है। बिलासपुर सांसद अरुण साव को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और प्रदेश की कमान मिलने पर अरुण साव कह रहे हैं कि सभी के साथ मिलकर 23 में सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को एक और जहां बीजेपी की तरफ से नेताओं की तरफ से बधाई मिली, लेकिन कांग्रेस ने उठाया सवाल। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय को हटाने पर कांग्रेस साध रही है बीजेपी पर निशाना। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले साय के हाथों की जिम्मेदारी अब साव के हाथों में सौंप दी गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी में
बड़ी सर्जरी हुई है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। विष्णुदेव साय की जगह बिलासपुर के लोकसभा सांसद अरुण साव को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। अब इनके हाथों में कमल खिलाने की जिम्मेदारी है। कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ काम करेंगे। भरोसे पर खरा उतरने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और अटल जी ने जिस बड़े मन से छत्तीसगढ़ अलग राज्य निर्माण किया है, अटल जी के सपने को साकार करने के लिए 2023 में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, छत्तीसगढ़ में कमल खिले, छत्तीसगढ़ के लोगों के आकांक्षाएं पूरी हो, इसलिए पूरी ताकत से लगेंगे। सबका साथ लेकर, सबको मिलकर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे। एक नजर अरुण साव के सियासी सफर पर। बिलासपुर से सांसद हैं अरुण साव, हाईकोर्ट के उप महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं और छात्र जीवन में एबीवीपी के प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। पार्टी और संघ के कार्य से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं और वकालत के प्रोफेशन से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। बिलासपुर के अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और बिलासपुर जिले के ही बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में अब ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या कौशिक को भी बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के पद से हटा सकती है, लेकिन फिलहाल तो धर्मलाल जी बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं उसको बधाई देता हूं अध्यक्ष बनने के लिए और उनके नेतृत्व में पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी, 2023 में सरकार बनाएगी। देखिए, अब रणनीति तो पार्टी के बैठ करके करते हैं और अच्छी रणनीति बनेगी जिससे सभी को साथ लेकर के चलेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा प्रदर्शन होगा और 2023 को टारगेट करके चलेंगे। बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को कांग्रेस ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तंज किया है कि आदिवासी दिवस के दिन बीजेपी अध्यक्ष आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को पद से हटाया जाना बीजेपी की आदिवासी विरोधी सोच को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय को हटा के श्री अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना उनकी पार्टी का अपना निर्णय है। हम अरुण साव को शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस के दिन जिस प्रकार से एक आदिवासी नेता को उसके पद से हटाया गया है वह अनुचित है। यह भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी समाज के प्रति विद्वेष को प्रदर्शित करता है। कम से कम आदिवासी दिवस के दिन तो विष्णुदेव साय को नहीं हटाया जाना था। कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आदिवासी विरोधी सोच भी इस निर्णय से सामने आती है। अध्यक्ष बदले गए तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या नेता प्रतिपक्ष भी बदले जा सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी के संगठन में बदलाव जारी रहेगा। सवाल इसलिए क्योंकि राजनीतिक समीकरण को ठीक बिठाने के लिए संगठन में सभी वर्गों को जगह दी जाती है। तो क्या बीजेपी 2023 से पहले यहां गुणागणित बिठाने में जुटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मार दी है। बिहार की सियासत में एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। शुरुआत रमजान की इफ्तार पार्टी से हुई जब नीतीश और तेजस्वी करीब आए थे और सियासी ड्रामे का पटाक्षेप मुहर्रम के दिन हुआ। करीब 4 महीने बाद ही ये सब कुछ हो गया। रमजान के इफ्तार में करीब आए चाचा भतीजा। 4 महीने बाद दूसरी बार पलटी मार गए नीतीश। मुहर्रम के दिन दोनों ने कर दिया सियासी खेला। नीतीश कुमार बिहार की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा, प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी। सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, मुखिया नीतीश कुमार ही होते हैं। तभी तो बिहार में एक बार फिर सियासत ने करवट ली है
सावन के महीने में प्रदेश की सियासी फिजा में आग लग गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी जो मार दी है। बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता टूट चुका है। जेडीयू के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र की साजिश का आरोप लगाते हुए नीतीश ने बीजेपी से रिश्ते खत्म कर दिए, फौरन राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। अचानक से नीतीश कुमार ने दोबारा पलटी मारी हो, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रिप्ट तो 109 दिन पहले ही रमजान के इफ्तार में देखने को मिल गई थी, जब 22 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राबड़ी आवास में आयोजित इफ्तार पार्टी में बड़े ही गर्मजोशी से तेजस्वी के साथ लालू फैमिली से मिले थे। तो क्या रमजान के इफ्तार वाले दिन ही नीतीश और तेजस्वी के बीच डील पक्की हो गई थी, जिसका पटाक्षेप मुहर्रम पर्व के दिन हो गया? अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। इसी साल 29 जून को बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने से ठीक एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करते हुए विधानसभा में सबसे बड़ा दल बन गया। तो क्या आरजेडी ने 29 जून से ही विधानसभा में संख्या बल के आधार पर गुणागणित करनी शुरू कर दी थी? सवाल गठबंधन वाली सियासत के भरोसे का है, सवाल राजनीति की सुचिता का है। उस सियासी पैमाने की बात भी जरूरी है जिसमें गठबंधन की सियासत को धार देने का वादा किया जाता है। जनता के सामने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, समझाने की कोशिश होती है कि सियासी तंत्र में हमारा फॉर्मूला ही दूसरों से बेहतर है, अलग है। लेकिन नीतीश कुमार की इस चाल से तो सियासत के पंडित भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों पर एक बार फिर से इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं, लेकिन आसमान से हो रही बारिश जमीन पर मुसीबत बढ़ाने लगी है। ऊपर से तो यह कि जान जोखिम में डालकर लोग बारिश और बाढ़ से खिलवाड़ करने पर आमादा हो चले। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बदरा जमकर बरस रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर बैतूल और रतलाम की तस्वीरें हैं। बैतूल में शिवधाम भोपाली में बारिश के दौरान लोगों की लापरवाही देखने को मिली। यहां तेज झरने के बहाव के बीच लोग सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए। बैतूल में ही भारी बारिश से ताप्ती नदी पर बना बैराज क्षतिग्रस्त हो गया। इसी साल बैराज की मरम्मत हुई थी। वहीं बैतूल के शिवधाम भोपाली में नदी में आई बाढ़ के बीच श्रद्धालु फंस गए थे। इन लोगों ने पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। यहाँ मौजूद लोग इन लोगों की मदद को आगे आए और मानव श्रृंखला बनाकर इनकी जान बचाई गई। वहीं बैतूल में ही बारिश के पानी में एक वाहन फंस गया। वहीं रतलाम में करमदी रपटे पर हादसा हो गया। तेज बहाव में पिता पुत्र बह गए। ये सभी तस्वीरें बाढ़ और बारिश का खौफ बयां कर रही हैं। बैतूल में हादसे के बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शिवधाम भोपाली से लापरवाही की तस्वीरें आई हैं। यहाँ वाटरफॉल के बीच पहाड़ी पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए। यही नहीं, तेज बहाव के बीच लोग खड़े होकर वाटरफॉल का मजा लेते दिखे। पहाड़ी में दरार आने से पहले से ही यहाँ खतरा है, लेकिन सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने भी कोई इंतजाम नहीं किया है। इधर बैतूल में भारी बारिश के बीच ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद पारस और डोह डैम के 4 गेट खोले गए। ताप्ती नदी के आसपास के गांवों के लोग दहशत में हैं। उधर मुल्ताई में चंदोरा डैम के भी 4 गेट खोले गए हैं। जिले में अब तक 40 इंच बारिश होने की बात कही जा रही है। भोपाल की कलियासोत डैम के एक गेट को खोल दिया गया है, जिस वजह से भोपाल के कुछ इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भोपाल में लगातार कल शाम से ही बारिश हो रही है, जिस वजह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है।
मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने 48 घंटों के लिए चेतावनी दी है। नर्मदापुरम संभाग समेत 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कटनी, दमोह, सागर, भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी हाल बेहाल है। धमतरी में उफनती नदी में ट्रक गिर गया। सिंदूर नदी में ये लोडेड ट्रक समा गया। किसी तरह ट्रक में फंसे ड्राइवर का रेस्क्यू किया गया। इधर जांजगीर चांपा के बरगांव में नहर के टूटने से किसानों के खेतों में कई फीट तक पानी भर गया। पानी भरने से फसलें डूब गई। वहीं नहर का पानी खेतों से गांव में पहुंच चुका है। कई ग्रामीणों के घरों में घुटने से ज्यादा तक पानी भर गया। कांकेर में भी कल से तेज बारिश हो रही है। बारिश से दूध नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। दूध नदी के ऊपर बने स्टॉप डैम के ऊपर पानी आ जाने से डैम के बहने की संभावना बढ़ गई है। बारिश और नदी का जलस्तर देखकर लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों आसमानी मुसीबत मूसलाधार बरस रही है और अगले कुछ दिनों तक खतरा टलने के आसार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डिजिटल इंडिया में सागर के झुनझुन बाबा ने डिजिटल राह अपनाई। कैश ना हो तो बाबा डिजिटल पेमेंट भी लेते हैं। बाबा हेलीकॉप्टर खरीदने का सपना रखते हैं। क्या चाहिए आपको? 5 रुपया नगद नहीं है हमारे पास। पेटीएम कर लो ना। कहाँ चाहे ना करना पेटीएम। नंबर है ना? कहाँ लेते हो? 88 27। कैश नहीं, कोई बात नहीं, बाबा डिजिटल पेमेंट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर किसी के पास पैसा न हो तो बाबा को डिजिटल पेमेंट किया जा सकता है। डिजिटल इंडिया भी, भिक्षा भी डिजिटल। सागर के सुर्खी के झुनझुन बाबा हैं ये। बाबा दानदाताओं से मोबाइल नंबर के जरिए भी पैसे लेते हैं। पैसे मांगने का बाबा का ये स्टाइल काफी फेमस हो रहा है। ये हमारे बच्चे का नंबर है, जब चाहे निकलवा लेते हैं। बच्चा दे दीजिए। हाँ तो बहुत पैसा नहीं होगा। अरे कछु ज्यादा नहीं, 10-50 लाख रुपया होगा तो कछु भारी आएगा। महंगाई के जमाने में लोगों के लिए गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भराना मुश्किल है, लेकिन बाबा के अरमान आसमान पर है। कार मोटरसाइकिल कौन पूछता है। सुर्खी के झुनझुन बाबा का सपना हेलीकॉप्टर खरीदने का है। इंदौर सागर में संपत्ति और बैंक खाते में 50 लाख रुपए। कुल मिलाकर झुनझुन बाबा मालामाल हैं। हम सुर्खी थाने में। अच्छा, बाहर भी शायद कछु है अपनी प्रॉपर्टी? इंदौर में भी है और सुनवाई में है। खमकुआ में खेल माता मंदिर है। मांगा था पैसा? हेलीकॉप्टर लेने की सोच रहे। बाबा के पास संपत्ति की कोई कमी नहीं। अकाउंट में लाखों रुपए, जमीन और जायदाद है, लेकिन सपना हेलीकॉप्टर खरीदने का है, जिसे पूरा करने के लिए बाबा डिजिटल तरीके से पैसों का जुगाड़ कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।